ये सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बाल्या अवस्था के मित्र हैं। उस समय के मित्र हैं जब सांदीपनी विद्यालय में भगवान विद्या अध्ययन करने गए थे। सुखदेव भगवान श्री कृष्ण के मित्र की कथा सुना रहे हैं, लेकिन उसका एक बार भी नाम नहीं ले रहे, सिर्फ विशेषण ही गिनाते जा रहे हैं कि इनमें गुण कितने थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बड़ा सुंदर परिचय दे रहे हैं। कौन है? बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे, नाम नहीं बताया। कैसे थे? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः, उच्च कोटि के ब्राह्मण। ब्रह्मविद्तमः, जितना मिल जाए जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहने वाले। इसीलिए ब्राह्मण को सदैव संतोषी ब्राह्मण कहा गया। उसको जो मिल जाए प्रसन्न हो जाता। वाह, बहुत। तो भगवान कहते हैं सुदामा जी क्या थे? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः। और क्या कहते? विशेष विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में जिन्होंने विरक्ति पा ली है। इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 14 वस्तुओं से विनिर्मित यह शरीर होता है जो कार्य करते हैं। 14 पुर्जे हैं जो शरीर को चलाते हैं। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। जब जीव जाता है यहाँ से, ये 5 तत्वों को सब यहीं पर तत्व अपने अपना अंश छीन लेते हैं। अग्नि अपना अंश ले लेगी, पृथ्वी अपना, वायु अपना, जल अपना, आकाश अपना, सब अपना अपना हिस्सा, क्योंकि उन्होंने ही तो दिया था, तब बना ये ढांचा। और ये 5 ले लिए, अब कुछ भी नहीं बचा। किसी ने पूछा आत्मा तो बची? बोले आत्मा ही नहीं मरती, कर्मों का भोग भोगती। ये न जलती है, न अग्नि जला सकती, कितना भी प्रयास कर लो। सुदामा जी क्या थे? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया जी। इंद्रियों पर बस नहीं चलता। क्यों? शिव जी के मंदिर आ रहे हैं, भोले बाबा के स्वयंभू शिव मंदिर। प्रातः काल बढ़िया जलेबियां कहीं गरम गरम बन रही, तो मन कहेगा पहले खा लें फिर चढ़ाएंगे। भोले बाबा कहाँ जाने वाले हैं, अपने तो है। तो ये इंद्रियां आपको खींचती है, रसना। कान कहेगा थोड़ा सुन लेते हैं ना बगल वाले का प्रपंच, क्या है, कैसे लड़ाई हुई थी, फिर जाएंगे। तो ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती रहती है। तो सुदामा जी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए थे। जिसने इंद्रियों को वश में रखा है। और क्या थे? बोले प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहने वाले। सदैव पद है तो भी, नहीं है तो भी, भोजन मिला तो भी, नहीं मिला तो भी, उसकी इच्छा जो होगी, जब उसकी इच्छा होगी व्यवस्था अवश्य बनाएगा। ऐसा नहीं कि अवसर देख करके व्यवस्था बनाए। उनकी धर्म पत्नी का नाम था श्री सुशीला देवी। पतिदेव सुदामा जी, पत्नी सुशीला देवी। लेकिन जब सुशीला की बारी आई तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं दरिद्रा सीधमाना सा बेपमाना विगम्य जा। कहते हैं सुशीला परम पतिव्रता थी,
परंतु दरिद्र बहुत थी। यहां सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, अपितु सुशीला जी को कहा। क्यों दरिद्र कहा? आज सुशीला जी के मन में विचार आया, किसी के माध्यम से पता चला कि तुम्हारे पति देव के जो मित्र हैं द्वारिकाधीश साक्षात श्रियापति लक्ष्मीपति हैं। ओहो, इन्होंने आज तक नहीं बताया। कितना विलक्षण विचार है सुदामा जी को। अन्यथा कोई प्रधानमंत्री का चपरासी भी बन जाए ना तो भी बात बात में निकल जाता है, तुमको पता है मैं किसका चपरासी हूँ, किसका सेवक हूँ। लेकिन सुदामा जी के तो मित्र हैं, परंतु अपनी पत्नी से भी नहीं कहा कि हमारा मित्र जो है द्वारिकाधीश है। आज जब पत्नी ने किसी के माध्यम से सुना, प्रभु हमने सुना है आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। बोले हाँ देवी, बचपन में हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। तो जब आप बचपन में साथ में ही पढ़ते थे, आज तक आपने बताया नहीं। आज तक आपने बताया नहीं कि आपके मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं। बोले देवी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, और वो हम कहाँ गरीब और वो कहाँ द्वारिकाधीश, कैसे मेल खाएगा। प्रभु आपका मन नहीं करता कि कभी जाऊं और जाके अपने मित्र से मिलूं? बोले मन तो करता है देवी, लेकिन अब वृद्धावस्था आ गई है, मैं कैसे जाऊं। और लोग तो अच्छे अच्छे रिश्तों को भुला देते हैं, वो तो मेरा बचपन का मित्र है, सगे रिश्तों को कोई नहीं मानता। आप जाइए प्रभु, एक बार जाकर के मिल के तो आइए। अवश्य अगर तू दे कहती है तो मैं जाऊंगा, परंतु अब मेरा शरीर जर्जर हो गया है और जाऊंगा वो पूछेगा कहां से आए, कुछ लाए हैं कि प्रसाद वगैरह, तो मैं क्या बोलूंगा। सो सुशीला जाती है, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाती है और एक फटे हुए कपड़े में बांधकर पोटली बना करके देती है। आप जाइए, बस आप जाइए। एक ही बात मैं कहूंगा, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। तू कहती है मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि उन उत्तम श्लोक श्रीपति नारायण का दर्शन करने की इच्छा लेकर के जाऊंगा। अगर तेरे मन में कुछ लेने देने की बात होगी तो मैं बोलूंगा नहीं। सुशीला देवी कहती हैं मैं जानती हूं अपने पति के भाव को। अंत में पोटली देती हैं और लेकर के श्री सुदामा जी जर्जर शरीर हैं। हे ब्रज के नंदलाला, हे कन्हैया, कब तू वृद्धावस्था है, न पैर में पादुका है, न इंद्रियों में बल है, फिर भी एक ही मन में गति है कि उनसे मिलूंगा। मिलने के लिए चल देते हैं सुदामा जी, और वो चावल की एक पोटली है, कांख में दवाई, एक डंडा लिया, जर्जर अवस्था है। परीक्षित जी कहते हैं हो ब्रज की नंदलाला राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम